नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं जिस जॉब के बारे में डिस्कस करूंगा वो है इसरो में टीचिंग जॉब। तो ये एक बहुत ही अच्छी और गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इसरो जैसे संस्थान में काम करेंगे एज ए टीचर। तो लोग सपना देखते हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो देखिए, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और आप भी जब भी किसी फॉर्म को फिलअप करें तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट हो तो ही आप उसको अप्लाई करें। तो जैसे कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इनका फुल एडवर्टीजमेंट दिखेगा। ओके, ये SDSC, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये SDSC का फुल फॉर्म है सतीश धवन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर सर ये श्रीहरिकोटा है ना। तो SDSC श्रीहरिकोटा, ठीक, ये पूरा फुल फॉर्म है इसका। एक्चुअली ये सतीश धवन जी जो है ये रॉकेट साइंस साइंटिस्ट थे, है ना। एक इन्होंने ये प्रोफेसर थे जिन्होंने जो है रॉकेट के बारे में और रिसर्च किया था। तो उनके नाम पे ये सेंटर है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए नोटिफिकेशन की डेट दी हुई है 6/8/2022 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आइए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए जहाँ से आपको सारी चीज़ें ईजिली मिल पाएंगी, जहाँ पे मैं PDF और सारी नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ। तो ये इनके ऑफिस, ये देखिए नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, है ना। और ये आपको बता दूं मैं, ये आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और 100 किलोमीटर्स दूर है कहाँ से, नॉर्थ चेन्नई से, ठीक, ये स्पेस सेंटर। और यहाँ पे जो आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा वो केंद्रीय विद्यालय में मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, जो काम करते हैं उस स्पेस सेंटर में, उनके बच्चों को पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय इस चीज़ को डील करती है। केंद्रीय विद्यालय में आपको ये मौका मिलने वाला है। पहली वैकेंसी देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, 2 पोस्ट हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी इसमें, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन मैथमेटिक्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। कोई BEd की जरूरत नहीं, कोई बहुत सारी बड़ी डिग्रियां की जरूरत नहीं है, सिंपल आप मास्टर हो, ठीक है। और इसमें और भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड करके, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने जो बता दिया, मैं आपको बता भी देता हूँ। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारे फॉर्म बड़े अच्छे से दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट है। देन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन फिजिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। फिजिक्स में आप मास्टर होना चाहिए, ठीक है। देन आगे आ जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT इन बोटनी और जूलॉजी। आपके बोटनी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और जूलॉजी में, और भी दिया हुआ है और करके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा अब अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। देन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए भी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन केमिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट, है ना। इसमें 1 पोस्ट चाहिए अनरिजर्व के लिए। देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, क्या चाहिए आपको, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और करके भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसमें 2 पोस्ट चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन हिंदी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए क्या चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT इन इंग्लिश विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है।
तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको इसरो में काम करने का, इसरो में पढ़ाने का। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए चाहिए, सेम 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन केमिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन बोटनी और जूलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एक पोस्ट थी इसमें अनरिजर्व के लिए। हाँ, यहाँ पे देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पेट मेल और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पेट फीमेल, यानी जो स्पोर्ट्स के लिए होते हैं बीपीएड किए हुए और उससे इक्विवेलेंट जो भी होंगे उसके लिए एलिजिबल हैं। एक एक पोस्ट है मेल और फीमेल के लिए, एक है ओबीसी के लिए और एक है एससी के लिए। प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं। इसमें सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें आपके बीएड भी चल जाएंगे, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और करके नीचे भी दिया हुआ है, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको फॉर्म को बड़े आप आराम से क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन है, पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसमें सैलरी और एज लिमिट बता देता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 47,600 से शुरुआत है और जो एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स, ओके। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो शुरुआत है वो 44,900 है और जो एज लिमिट होगी आपकी 35 ईयर होगी। प्राइमरी टीचर के लिए जो शुरुआत है वो 35,400 है और एज लिमिट जो होगी वो 30 ईयर होगी, ठीक है। इसमें कुछ जो रिलैक्सेशन है वो देख लेते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट 0.5 ईयर ऑफ एससी, 5 ईयर है एससी के लिए और 3 ईयर है ओबीसी के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्म फीस भी होगी, वो आपको बता देते हैं। देयर इज नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस जो होगी वो 250 होगी फॉर ईच एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन आप भरेंगे तो उसके लिए 250 रुपीज़ आपके पेड होंगे और 750 रुपीज़ आपके पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस होगी। और ये सारी माफ़ हो जाएंगी अगर रिफंडेबल 750 रिफंडेबल फुल ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। किसके लिए माफ़ हो जाएंगी 750? अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो, और वेमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ये 750 बिल्कुल माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी जैसे आप फॉर्म को भरते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। जेपीजी फॉर्मेट में भरे हैं, है ना, उसके कुछ साइज़ दे रखे हैं। तो ये नॉर्मली जो भी आप गवर्नमेंट के फॉर्म या प्राइवेट फॉर्म भरते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको इसरो के बारे में जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो बताया। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक कुछ ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट हो किसी प्रकार का या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उनको ईमेल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं, जिस चीज़ में भी आपको कोई इशू आ रहा हो तो, है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें बिकॉज सभी को ये मौके नहीं मिल पाते हैं इसरो में जॉब करने का। तो वीडियो को मैं यहीं बाइंड अप करता हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।